हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स सी टुडेज एजेंडा। आज हम क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, देन हाउ टू क्रिएट फंक्शंस इन पाइथन, देन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं, देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, देन आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम उसके अंदर कैसे पास कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद हम डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू की बात करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैम्डा फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? तो फंक्शंस ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं। प्रोग्राम को भी जब हम डिफाइन करते हैं तो वी कॉल देम ग्रुप ऑफ कमांड्स। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स? प्रोग्राम्स को जब आप रन करते हैं तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, वेयर एज फंक्शंस जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कॉल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे हैं। बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन देखा है पाइथन के अंदर। वी हैव सीन इनपुट फंक्शंस। तो हम इन फंक्शंस का उपयोग करने के लिए इनको कॉल करते हैं, ये पहले से बने बनाए हैं। आज के सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दे आर इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन। और हम आज जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शंस इन पाइथन। तो हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, और फंक्शंस को यूज करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए आपको उन्हें कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड, अदरवाइज आप उनको अदरवाइज वो काम नहीं करते हैं। फिर फंक्शन काम करता है तो वो आपसे इनपुट लेता है। इनपुट वो जब लेता है तो उस इनपुट को हम या तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या फिर हम उसे पैरामीटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने SQRT फंक्शन पढ़ा था पाइथन के अंदर। तो फंक्शंस नेम वाज SQRT। तो जब हम SQRT फंक्शन का यूज करते हैं तो इट इज अ सेट ऑफ कमांड, कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा? तो वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, किसकी करेगा? तो ऑब्वियसली जो नंबर आप इन पैरेंथेसिस में पास करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा। तो आप अपनी तरफ से क्या पास करेंगे? आप अपनी तरफ से वो नंबर पास करेंगे जिसका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है, और स्क्वायर रूट फंक्शन उस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर 9 क्या हो गया? सो इट इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर। इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में पास कर सकते हैं। सो दे टेक इनपुट एज पैरामीटर्स। देन उसके बाद वो प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, एंड दे आर रिटर्निंग, समटाइम्स दे आर रिटर्निंग द वैल्यूज, समटाइम्स दे आर नॉट रिटर्निंग द वैल्यूज, बट यस दे हैव द रिटर्न टाइप्स। तो ये फंक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है, और फंक्शन की पहचान मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। फंक्शन की पहचान क्या होती है? तो फंक्शंस ऑलवेज एंड विद स्मॉल पैरेंथेसिस। तो जब आप इनपुट यूज करते हो उसके पीछे पैरेंथेसिस आता है, जब आप प्रिंट यूज करते हो उसके पीछे पैरेंथेसिस आता है, जब आप INT यूज करते हैं उसके पीछे पैरेंथेसिस हमने पाइथन में यूज किया है, फ्लोट के पीछे हमने पैरेंथेसिस यूज किया है। सो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। सो दीज आर फंक्शंस इन पाइथन। अब हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। हाउ यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड? सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड डेफ। तो पाइथन ने ऑलरेडी DEF नाम का एक कीवर्ड दे रखा है, इसके थ्रू हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। हाउ वी आर क्रिएटिंग द फंक्शन? तो उसके लिए हम लोग, हमारे पास जो सिंटैक्स अवेलेबल होता है वो होता है, हम यहाँ सबसे पहले वर्ड डेफ लिखेंगे। डेफ ये बताता है कि अब जो डेफिनेशन शुरू होने वाली है दैट इज अ फंक्शन, एंड देन यू हैव टू गिव अ नेम टू अ फंक्शन। फंक्शन जो रहता है इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स फॉलो करेंगे। कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। अल्फाबेट्स, डिजिट, सिंबल्स के अंदर हम अंडरस्कोर का साइन यहाँ यूज कर सकते हैं। तो वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव स्टडीड इन आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। और उसके बाद में जो है ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर इनपुट पास करते हैं, दैट इज पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए जाते हैं। पैरामीटर्स टोटली ऑप्शनल होता है। अगर आपको फंक्शन को इनपुट देना है तो आप यहाँ से पास कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस विदाउट इनपुट लिए, बहुत सारे दूसरे मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो विदाउट इनपुट लिए भी काम कर लेते हैं। तो कई बार आपको पैरेंथेसिस खाली मिलेगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ ब्लैंक पैरेंथेसिस देन ऑल्सो फंक्शन वर्क्स विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। और उसके बाद में यहाँ पर चूंकि फंक्शन क्रिएशन एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, सो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉलन साइन।
सो यू विल फाइंड अ कॉलन साइन आफ्टर इट। तो हम लोगों ने इफ में देखा था, वाइल में देखा था, तो अवर स्टेटमेंट्स आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज एंडेड बाय कॉलन साइन, और इसका मतलब होता है कि अब इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट शुरू होगा वो विद इंडेंट होगा। तो जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पर आप इंडेंट देंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये डेफ ये रहा आपका, और डेफ का जो इंडेंट है वो ये है, दिस इज द इंडेंट पोजीशन ऑफ डेफ। और आपके जो स्टेटमेंट्स है उनकी इंडेंट पोजीशन ये होगी। तो वो सारे स्टेटमेंट्स जो इस पर्टिकुलर इंडेंट पे लिखे जाएंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट्स वहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपने इंडेंट चेंज कर दिया, आप किसी थर्ड, सपोज आई एम राइटिंग स्टेटमेंट नंबर 3 एंड उसका इंडेंट मैंने ये वाला कर दिया, इसका मतलब है कि वो फंक्शन टाइप का पार्ट नहीं है। और आप अपने प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस बना लीजिए, वो अपने आप काम नहीं करेंगे, दे विल वर्क व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल देम। तो ये तो थियरी था हमारा फंक्शंस का। नाउ लेट्स मेक अ फंक्शन इन पाइथन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पाइथन आईडीएली ओपन किया। So this is my Python IDE and I am going to make a new file over here. इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। इसका नाम हमने दे दिया eg function1 and I saved it. अब यहाँ पे मुझे फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करना है तो पहले किस पर्पस के लिए करना है, बिकॉज फंक्शंस आर ऑलवेज डूइंग सम टास्क। सो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट 10 stars in my program. Okay, so let's write the question also. Create a function to print 10 stars in Python. तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डेफ यूज करेंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस फंक्शन का नाम ले लिया है डिस्प्ले, ब्रैकेट्स लगा दी, पैरेंथेसिस। जस्ट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी आर्ग्यूमेंट ओवर है। तो मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट है, तो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ओके, नाउ जैसे मैंने यहाँ एंटर की प्रेस किया, सिंस आई एम वर्किंग इन आईडीएली, ये ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को इंडेंट कर देता है। तो यहाँ पे इसने काफी सारे स्पेस लीव आउट किया है एंड देन इसने यहाँ पर जो है आपकी कर्सर को प्लेस किया हुआ है। इनकेस अगर आप नोटपैड का यूज कर रहे हैं या किसी दूसरे एडिटर का, सबलाइन वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्लिसिटली इंडेंट देना होगा बाय प्रेसिंग द टैब की और स्पेस बार की। अब मुझे यहाँ पे कोड क्या करना है, सो आई हैव टू प्रिंट 10 stars। तो अगर मुझे स्टार प्रिंट करना है देन आई विल राइट प्रिंट कमांड एंड देन आई एम गोइंग टू पुट अ स्टार इन इन्वर्टेड कॉमास। अब इस कमांड से तो आपकी स्क्रीन पर एक ही बार स्टार प्रिंट होगा, बट आपको क्या करना है, आपको 10 बार प्रिंट करना है। तो हमने ऑलरेडी लूप पढ़ रखे हैं। लूप के लिए आपको पता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली रन करना है तो आप उसे लूप में डाल दीजिए। और लूप को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, इसको मैंने 1 ले लिया। देन आई एम राइटिंग वाइल, कब तक मुझे काम करना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी ना हो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है वाइल आई डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10। तब तक कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए, ये वाला। बट इस वाले स्टेटमेंट को रन होने के लिए इंडेंट चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने वाइल लिखा हुआ है दिस इज माई कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसके जितने भी नीचे के स्टेटमेंट आएंगे, ये इसके अंडर में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे, दे शुड बी इंडेंटेड। इंडेंट देने के 2 तरीके, एक तो आप यहाँ पे टाइप की प्रेस कर दीजिए। सेकंड थिंग, चूंकि हम आईडीएली में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्मेट मेनू होता है और इसमें आपको इंडेंट रीजन के लिए ऑप्शन मिलता है कंट्रोल एंड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का एंडिंग वाला पोर्शन। यहाँ भी आप प्रेस करेंगे तो भी इंडेंट हो जाएगा। अब इससे आपका स्टार जो है 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। पर 10 टाइम्स कब प्रिंट होगा, जब यहाँ पर आप आई वाली कंडीशन में आई को +1 करेंगे, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। अब आप देखिए, जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे देन 10 stars विल बी प्रिंटेड। इसको मैंने सेव कर लिया, अभी मैं इसको रन कर रही हूँ प्रोग्राम को। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, इट वोंट गिव यू एनी आउटपुट। वाई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड। आपने इसको कॉल नहीं किया है, दिस इज नोन एज फंक्शन डेफिनेशन। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ फंक्शन। वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, मतलब हम फंक्शन क्या काम करेगा ये टास्क उसको बता रहे हैं। ओके, सो वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। इसकी एंडिंग बताने के लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेती हूँ। देन आई एम गोइंग टू पुट सर्टेन सिंबल्स ओवर हियर।
तो ये यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। अब ये तो डेफिनेशन है, इसको कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ टू कॉल अ फंक्शन इज वेरी सिंपल। जैसे आप प्रिंट को कॉल करते हैं, इनपुट को कॉल करते हैं, पर फंक्शन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज द इंडेंट। आपको अब जो इंडेंट है वो किस पोजीशन पे लेना होगा, डेफ की पोजीशन पे। तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट इस पोजीशन पे लिख दिया तो आपका फंक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। सो इट्स वेरी सिंपल टू कॉल द फंक्शन। फॉर कॉलिंग अ फंक्शन यू जस्ट राइट द नेम ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन विल बी कॉल्ड। तो यहाँ पर जाकर हमने लिख दिया डिस्प्ले, ब्रैकेट्स लगा दिए, दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस F5 की। सिस्टम क्या करेगा, उसने यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखे, उसने जैसे देखा डेफ, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये तो डेफिनेशन है। वो सीधे इस पोजीशन पर आएगा डिस्प्ले पर और इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा। उसने देखा कि यहाँ पे आपने कॉल किया है किसको, यू आर कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन। सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्विच द कंट्रोल फ्रॉम, it will switch your control from here to there। ये यहाँ पहुंच जाएगा और फिर इसके अंदर के सारे स्टेटमेंट्स रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब यहाँ पर ये एंडिंग स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तो ये वापस कहाँ जाएगा, सो इट विल मूव आफ्टर दिस स्टेटमेंट। इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा ये वहाँ पर स्विच हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शंस का एग्जीक्यूशन होता है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग अ मैसेज एंड ऑफ program। So this statement is not the part of function. Okay, now I am going to press F5 की। जैसे मैंने F5 की प्रेस किया, I am getting stars like this, 10 stars are printed। But what I wanted exactly, मैं चाह रही थी कि ये जो stars आ रहे हैं they should be printed in a line। बट आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं पाइथन में, प्रिंट कमांड स्टार हमेशा आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। क्यों करता है, ये रीज़न भी मैंने बताया था कि प्रिंट के साथ में हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिसका नाम होता है एंड बाय डिफॉल्ट एंड के अंदर जो वैल्यू स्टोर रहती है दैट इज \n। तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एंड के अंदर हमेशा होता है, तो वो हमेशा लाइन चेंज कर देता है। सो इन केस इफ यू डोंट वांट टू चेंज द लाइन ओवर हियर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस दिस \n विद सम अदर कैरेक्टर। आप इसको स्पेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर जाकर कॉमा साइन प्रेस किया एंड मैंने यहाँ पर एंड ले लिया एंड देन मैंने इसको स्पेस या मैंने खाली कैरेक्टर भी डाल दिया एंड देन मैंने यहाँ पर इसमें F5 की प्रेस किया। तो जब आप इसको देखेंगे देन यू विल बी गेटिंग दिस आउटपुट ओवर हियर। अब बस प्रॉब्लम इज दिस कि एंड ऑफ प्रोग्राम इज ऑल्सो कमिंग ऑन द सेम लाइन। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आफ्टर आवर प्रोग्राम इज ओवर, दिस प्रोग्राम इज ओवर या वाइल जब हमारा खत्म हो रहा है तो इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देते हैं। इसको मैंने F5 की प्रेस किया लाइक दिस। सो दिस इज द वे वी कैन यूज और वी कैन क्रिएट फंक्शंस इन पाइथन।